हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है ये बताने वाला हूँ। अर्थात फ्रैक्शन में कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है ये बताने वाला हूँ। तो चलो हम लोग आते हैं टॉपिक पर और कोशिश करते हैं सीखने की। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि भिन्न में जैसे ये 5/7 है और ये 7/5 है, तो ये 5/7 और ये 7/5 शायद आपको न दिख रहा हो, थोड़ा बड़ा लिखना होगा। ये देखिए, ये आपका हो गया 5/7 और ये हो गया 7/5। इसमें ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसे हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये अनुचित भिन्न है, इसमें ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे संख्या छोटी है, तो इसको हम अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब हमको ये सीखना है तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है, अर्थात ये उचित है और ये अनुचित भिन्न है, ये समझ लेना जरूरी है। अब हम लोगों के पास भिन्न कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है ये जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और हमको लगता है कि हमको सारे तरीके मालूम होने चाहिए, कोई एक तरीका नहीं मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर एक दो तरीके मालूम होंगे और क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं तो उन क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके लगते हैं। कहीं पर कोई तरीका अच्छा रहेगा, कहीं पर कोई तरीका अच्छा रहेगा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरीके मालूम होने चाहिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है एक, हमने ये तरीका एक क्वेश्चन ये ले लिया कि जैसे ये 5/6 है और यहाँ पर लिख दिया गया 7/8। अब ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, इसमें ऊपर अंश छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा है। अब इसमें हमको बताना है कि इसमें से ये भिन्न बड़ी है या ये भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताना है। तो अब इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि इसको इसमें गुणा करें। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर रखा जाएगा 8×5 = 40 और इसका इसमें गुणा कर दें तो 6×7 क्या हो गया 42, 6×7 42। अब इसमें भैया जो बड़ा हो, देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, समझ गए ना। तो पहला तरीका तो ये था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ऊपर रख लीजिए, जो बड़ा हो वही भिन्न बड़ी है और जो उसमें छोटा हो वो भिन्न छोटी है। अब अगर इसमें पूछा जाता कौन सी भिन्न बड़ी है तो हम बता देते ये भिन्न बड़ी है, छोटी पूछी जाती तो हम ये बता देते। अब इसी का दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि अगर ये 5/6 है और ये 7/8 है, ठीक, ये 5/6 और ये 7/8 है, तो अब इसमें जरा देख लीजिए। इसमें देखना ये था कि इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। देखिए 5 और 6 में 1 का अंतर, 7/8 में 1 का अंतर। तो जब अंतर समान हो तो जिसमें संख्या छोटी होगी ऊपर वाली वही भिन्न छोटी होगी, अर्थात इसमें 5 है और इसमें 7 है तो ये भिन्न छोटी है और ये भिन्न बड़ी है, समझ गए होंगे। तो दूसरा तरीका ये था कि अगर इनके बीच में अंतर बराबर हो, मतलब जैसे यही नहीं, मान लीजिए होता 5/7 और ये होता 7/9, तो भी तो इनके बीच में अंतर कितना है? 5 2 7, 2 का अंतर 7 2 9,
दो का अंतर है। इसमें छोटी कौन सी संख्या है, ये, इसका मतलब ये भिन्न छोटी है और ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे ये दो तरीके। अब एक तरीका और हो सकता है कि 5/6 और 7/8। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 6 से इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक तरीका और कर सकते हैं, 0 बढ़ा लीजिए ऐसे ऐसे, तो और आपको सुविधाजनक हो जाएगा। 6 से 8 जा 50 है, ये 50 हो गया। 8 से इसमें डिवाइड कीजिए तो 8 जा 64, इसमें भी 8 जा 64, 6 8 जा 48, तो इसका मतलब 8 8 दोनों में आ गया। तो हमको एक अंक तक और करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 8 जा 48, तो यहाँ बचा कितना था, 2। अब 2 के आगे दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, तो 20 हो गया। 6 3 जा, तो ये 8.3 आ गया। अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 8 8 जा 64, 64 तो बचा क्या, यहाँ बचा 6, दशमलव के आगे 0 बढ़ाओगे 60 हो गया। तो 60 में जब 8 से बाहर डिवाइड करोगे तो 8 7 जा 56, 8.7। देखिए ये संख्या बड़ी आ गई, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। तो इतने तरीके आपको बताए गए, 3 तरीके बता दिए गए। अब आपको इसमें से कौन सा तरीका अच्छा लगता है उसका यूज करना है। सवाल अलग अलग होंगे, तरीके अलग अलग अच्छे रहेंगे। तो अब आप देखते हैं सवाल पर आ जाते हैं। जो सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सवालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये बताया गया है, ये है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। देखिए इसमें से आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। अब हम आपको बता दें साथियों, ये जो क्वेश्चन है वो CGL 2010 में पूछा गया था। CGL 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सबसे छोटी आपको भिन्न बतानी है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी वो समझ लीजिए। देखिए इसमें इनको गौर से देखिए तो 15-16 मतलब अंतर कितने का है, 1 का है। 19-20 में अंतर कितने का है, 1 का है। 24-25 में अंतर कितने का है, 1 का है। 34-35 में अंतर कितने का है, 1 का है। समझ गए ना। तो अगर इन सब में अंश और हर में 1-1 का अंतर है तो इस वाले नियम में आपको ये बताया गया है कि जो संख्या ऊपर छोटी हो वही भिन्न छोटी है और जिसकी संख्या बड़ी हो वो संख्या बड़ी हो। तो अगर सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी गई है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर 15। तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 15/16। ये हो गई सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी की बात करता तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाती, सबसे बड़ी ये हो जाती 34/35। तो अब आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला तरीका तो हम ये देख लेते हैं कि इनमें अंतर बराबर है या नहीं है। अगर अंतर बराबर है तो आप इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7/9, 6/11, 16/21 और 12/17। इस क्वेश्चन में आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न बताना है।
इसमें आपको बताना है, सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। अब हमको ये सोचना है कि हम इसमें कौन सा तरीका लगाएं जिससे ये पता चल जाए कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ अंतर की अगर हम बात करें तो इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। इसके बीच में अंतर कितने का है, 6, 5 11 5 का अंतर है। ये 16/21, 16 में 5 जोड़ोगे 21 आएगा, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 आएगा। इसका मतलब है यहाँ भी 5 का अंतर है। तो इन तीनों संख्याओं में ये पता करना बड़ा आसान है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हमको छोटे से कोई मतलब ही नहीं है, तो हमको तो पता करनी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और अभी अभी आपको बताया गया था जिन भिन्नों में अंतर बराबर होता है, जिन भिन्नों में अंतर बराबर होता है उसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी भिन्न हमको दिख रही है 16/21। ये 6 है, ये 12 है, ये 16 है और सबका अंतर कितना है, 5 का है। तो अब ये भिन्न क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। अब हम इसको और एक ये भिन्न बच्ची, ये तो सब बेकार हो गई, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों? हमको तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो इन इससे बड़ी है, इससे भी बड़ी है। अब इसका और इसका कंपैरिजन कर लीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए। अगर इसकी तुलना करने पे जो बड़ी है वही बड़ी है, तो आप 16/21 और ये 7/9। देखिए इसका कैसे करेंगे, इसको आप ऐसा करिए, अभी बताया गया था एक तरीका कि इसमें आपको बताया ये गया था कि इसको इससे गुणा कीजिए। तो इसको इससे गुणा करोगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा हो गया 14, तो यहाँ 147 आ गया। अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 9 छाक 54 के 4 9 1 के 9 9 5 9 5 हो गया 14। तो ये बड़ी है, ये इसका मतलब 7/9 बड़ा है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7/9 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर इसमें सबसे छोटी पूछी जाती तो सबसे छोटी ये संख्या हो जाती, सबसे बड़ी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये और उससे छोटी ये। तो आज जो है अगर इसमें आपसे पूछा जाता आरोही क्रम में लिखो, तो आप क्या करते? अगर आरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे छोटी संख्या कौन होती? ये होती। फिर इससे बड़ी कौन सी होती? ये होती। और फिर इससे बड़ी कौन सी होती? इससे बड़ी ये होती। और इससे बड़ी क्या हो जाती? 7/9। तो इस तरीके से आप आरोही क्रम भी लिख लेते। तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन अगला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है 1/2 3/7 3/5 4/9। ये है आपका क्वेश्चन और इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न बताने से पहले अगर हम पैटर्न पर चले, इसके पैटर्न पर, तो इसमें 1 का अंतर है और इसमें अंतर कितने का है? 4 का, इसमें 2 का, मतलब कुछ भी बराबर नहीं है। इनमें जो अंतर है वो आपस में बराबर नहीं है और हमको पता करना है सबसे छोटी भिन्न, हमको पता करना है सबसे छोटी भिन्न। तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले इन्हीं दोनों को देख लेते हैं और डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6, 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6।
तो इसका मतलब है कौन सी संख्या छोटी है, हमको सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो हमको छोटी से मतलब है, बड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हो गई बड़ी, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई आपकी छोटी। अब हमको इसका और इसका करना है, तो यहाँ हटा दीजिए, इसका गुणा करिए, 5 तिया 15 हो गया और 7 तरीक 21 हो गया। तो देखिए इसमें भी कौन सी संख्या, इसका इसमें गुणा किया गया भैया, इसका इसमें गुणा किया गया, तो इसका गुणा 15 आया और इसका गुणा क्या आया, 21 आया। अब इसमें से आपको ये संख्या बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। हमको निकालना सबसे छोटा है, इसलिए इस बड़े से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये बचा क्या, 3/7 और 4/9। इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आया 27 और इसका इसमें गुणा करोगे तो 28 आया। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला। मतलब इसमें आपको पता चल गया 3/7 सबसे छोटी संख्या है, सॉरी छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसको हमें कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, है ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। 11/17 19/23 16/27 31/35 ये संख्या लिखी है और इसको भैया अवरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, इसको अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आपको करना है। तो देखिए इसमें क्या कोई अंतर है, आपको कुछ लग रहा है कि एक जैसे हैं। तो 11 और 17 में अंतर कितने का है, 6 का है। 19 और 23 में अंतर कितने का है, 19 और 23 में 4 का अंतर है। 16 और 27 में 11 का अंतर है। 31-35 में भी 4 का अंतर है। इसका मतलब है इसको आरोही क्रम बनने के लिए इनके अंतर समान नहीं है। अब जब अंतर समान नहीं है तो इस सवाल को करने के लिए देखिए तरीका कौन सा नया यूज हो रहा है, वो यूज करिए तो आसान काम रहेगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि संख्याएं बड़ी हुई है, गुणा करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें टाइम कम लगाना है तो इसलिए इसमें ये तरीका अपनाइए, इससे इसको घटा दीजिए। तो ये 11 तो ऐसे ही लिखिए और 17 घटाइए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब ये 19 लिखिए और 23 से 19 घटाइए तो ये आएगा 4। अब ये 16-27 है तो 16-27 में आपको क्या करना है, 16 तो ऐसे ही लिखना है और यहाँ आ जाएगा अंतर 11 का। अब यहाँ पर लिखिए ये 31 है, 35 से 31 घटाएंगे तो आएगा क्या, 4 आएगा। अब हमको लगता है इस सवाल को आपको लिखना था अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटा। क्या, बड़े से छोटा। पहले इधर बड़ा और ये छोटा, जिधर ये मुंह होता है वो छोटा होता है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, ये सोचना है। तो सोचने के लिए आप ये करिए कि देखिए कई तरीके हैं। अब इसका आप एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम लोगे तो 11 छक्का 66 और 66 दूना 132 आएगा और उससे सब में गुणा कीजिए और फिर गुणा करके निकालिए। उससे अच्छा तो हमको लग रहा है आपको सबको डिवाइड आता है, तो आप सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए। तो 6 के
6। अब बचा कितना, यहाँ 6 के 6 कर लीजिए, ठीक है, केवल एक ही अंक बार ले जाइए। अब 4 से 19 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौको 16 और 11 से 16 में करेंगे तो 1 आएगा, 11 एक के 11 बचेंगे 5। अब 4 से इसमें भाग कीजिए तो 4 सत्ते 28 आया, यहाँ पर 7 आ गया। तो अब देखिए इसमें गड़बड़ ये है कि 1 और 1 ये 2 जगह आ गया है। अब 1 से पता नहीं चल रहा इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, इसलिए इसको 1 अंक तक और कर लीजिए, 1 अंक तक और कर लीजिए। तो 6 के 6 हुआ था, यहाँ बचा था 5। जब दशमलव लगाओगे तो 5 के आगे 0 बढ़ेगा, 50 हो जाएगा, 50 में 6 का पारा पढ़ोगे तो 6 48 1.8 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 11 एक के 11 हुआ था, बचा कितना था, 5 यहाँ भी बचा था। अब दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, 11 से इसमें भाग करोगे तो 11 चौक 44 जा रहा है, 11 चौक 44 जा रहा है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देखिए जरा गौर कीजिए, यहाँ पर 7 है, इसका मतलब ये 7 सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा है तो ये संख्या सबसे बड़ी हुई, इसको सबसे पहले रख दीजिए और फिर आप ये निशान बनाइए। आपको अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या उसके बाद में लिखना है। अब इसके बाद ये 4 है, 4 इससे छोटा कौन सा है, 4 है, तो 4 है का मतलब है ये 19/23, तो ये 19/23 ये हो गया आपका दूसरा। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो अब ये आएगा ये वाला 1, ये आएगा 11/17। इसके बाद अब आ गया ये वाला 16/11, 16/27 का, 16/27। तो ये क्रम हो गया अवरोही। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल फिर से समझ लीजिए, जब ऐसे सवाल हो, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो उनको छोटा करने का तरीका ये है कि इससे इसको घटा दीजिए और यहाँ रख दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ रख दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ रख दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ कर दीजिए। अब अगर हम एलसीएम लेंगे वो भी हमारे लिए भारी पड़ेगा और भाग करना हमको आसान रहेगा। भाग करना हमारे लिए ये आसान काम है, बहुत जल्दी हो जाता है, हमको एक का एक अंक तक कर लें। अगर 2 चीज़ें समान आ रही तो फिर दोबारा कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7/13, 26/31, 19/24 और 16/21। और इसको भैया लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है, पर्वतारोही होते चढ़ने वाले, मतलब नीचे से ऊपर, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो इसे कहते हैं आरोही क्रम। अब जरा देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश कीजिए। तो हम आपको बता दें, फिर से हम लोग वही समझने की कोशिश करेंगे इनमें अंतर क्या है। तो ये देखिए 7 और 13 में अंतर क्या है, 6 का अंतर है। अब 26 और 31 में क्या है का अंतर है, 26, 5, 31, 5 का अंतर है। 19 और 24 में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। अब 16, 21 में अंतर कितने का है, यहाँ भी 5 में अंतर है। इसका मतलब ये 3 भिन्न, ये और ये, इन तीनों का अंश और हर का अंतर बराबर है। और जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है तो उसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी कौन सी होगी, जो सबसे कम हो। तो इसमें सबसे कम कौन सा है, 16 है,
तो इसका मतलब ये 16/21, फिर 19/24, फिर इससे बड़ी है 26/31। तो ये तो 3 आरोही क्रम में आ गए, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। लेकिन अभी हमको इसकी और गणना करनी है, तो ऐसा करते हैं 7 और 13 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 7 और 13 लिखकर हम लोग इसको देख लें, इसमें ये बड़ी कि ये बड़ी। तो देखिए इसका इसमें गुणा करिए तो 7 × 7, अब 7 × 14, 13 से इसमें गुणा करिए तो 13 × 6 कितना होता है 78, 13 × 1 = 13, और 13 और 7 कितना हो गया 13 × 7 = 20 हो गया। इसका मतलब ये संख्या छोटी है, तो ये छोटी इससे बड़ी ये है। तो अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसमें आप निशान लगा दीजिए। इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, और इससे बड़ी ये है। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम हो गया। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो ये है, ये है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11, और ये संख्याएं हैं 5, और इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। ये बैंक पीओ में पूछा गया है, तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। इसमें लिखना है आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ समझने की हम कोशिश करेंगे कि इनमें क्या अंतर, कैसा क्या है। तो देखिए 3 और 8 में अंतर कितना है, 3 और 8 में अंतर है 5 का। 2 और 5 में अंतर कितने का है 3 का है। 4 और 9 में अंतर कितने का है 5 का है। और 5 और 13 में 8 का अंतर है। 6 और 11 में 5 का अंतर है। तो इसमें कोई अंतर तो बराबर आ नहीं रहे। जब इसमें कोई अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका होगा आरोही क्रम करने का। आप क्या करिए, इनको डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सबके पहाड़े आपको आते हैं। अगर यहाँ संख्याएं ऐसी लिखी हो जिनके पहाड़े आपको आते हैं, तो भाग करने का काम सबसे आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए, भाग कर लेते हैं 5। आप चाहो तो आसान करने के लिए आप सब में 0 बढ़ा सकते हो। आप सब में 0 बढ़ा दीजिए। अब भाग करना आपके लिए और आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 आप बढ़ाओगे तो भाग भी कर लोगे। 5.5 4 × 20 हो गया। सारी अब तो ये पूरा कर रहा है। 5 4 × 20, 8 से काटिए तो हो जाएगा 8 × 3 = 24। तो 3 बार गया और बचा कितना 8 × 3 = 24, और बच गया 6। तो दशमलव लगाइए और 8 × 7 = 56 हो गया। उसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही करना चाहिए था। एक अंक कभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने कर लिया है। अब इसको करिए तो ये हो जाएगा 40 है। तो 9 × 4 = 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ आ गया। तो 9 × 4 = 36, और बचा कितना यहाँ बच्चा, फिर 9 × 4 = 36 हो जाएगा। और 13 का पहाड़ा भी आप 50 में कर लेंगे। 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52। तो 13 × 3 = 39, और 13 × 3 = 39, और बचा कितना बच गया 11। एक 0 बढ़ाइए तो 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104। तो यहाँ क्या आ गया 8 आ गया। अब 11 से इसमें भाग कर दीजिए तो 11 × 5 = 55,
इसके लगभग तो कोई है ही नहीं, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आपको लिखना था आरोही क्रम में, आरोही। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो आपको इसमें सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है? ये दिख रही है। देखिए यहाँ जीरो अपनी तरफ से बढ़ाया गया था, ये जीरो नहीं था, यहाँ क्या हो जाएगा 3/8। उसके बाद इससे बड़ी संख्या ये वाली है 5/13, और इसके बाद कौन सी संख्या है? ये दोनों हो गई। अब इससे बड़ी है ये वाली 2/5, और इससे बड़ी संख्या कौन सी बढ़ रही है? 2/5 हो गया, 4 से ज़्यादा संख्या हो गई कौन सी? 4.4 वाली। तो ये हो गया 4/9, और ये वाली फिर संख्या हो गई 5 वाली। तो ये हो गई 6/11, और इस तरीके से ये हो गया आपका आरोही क्रम। इस तरीके से आपको पता करना था कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों आपको समझ में आया है और हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।